अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख ले, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ग्रैंडपा ने गुल्ली को बेहोश कर दिया है और वो उसको बेसमेंट में लेके जा रहे होते हैं। तभी शॉन बोलता है कि वो देखो रॉड, मैंने बोला था ना कि गुल्ली में से कोई मारा गया है, जाओ उसे बचाओ रॉड। ग्रैंडपा उसे बेसमेंट में ले जा रहे हैं। रॉड बोला जल्दबाजी नहीं करनी है शॉन, उसने हम लोगों को नहीं देखा है, तुम यही रुको, मेरे पीछे मत आना, मैं बस अभी आया। इतना बोल के रॉड आगे चला जाता है। बस अब इससे आगे मत आना, वरना तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मैं भी निपटा दिया जाऊंगा। और इतना बोल के रॉड ग्रैंडपा के पीछे जाने लगता है। लेकिन शॉन कहाँ मानने वाला था, वो रॉड को देखने के लिए बेसमेंट के पास आता है और रॉड को नीचे जाते हुए देखने लगता है। लेकिन तभी उसको पीछे से किसी की आने की आवाज आती है और वो जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ता है तभी वहाँ पे इविल नन आ जाती है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। इविल नन ने शॉन को देख लिया है और वो शॉन के सामने आके खड़ी हो जाती है और शॉन उसको देखकर काफी डर जाता है और उससे बोलता है कि इविल नन, तुम बाबा के घर से जिंदा बच के कैसे आ गई? मुझे तो लगा था कि तुम कोई बेवकूफी करके बाबा की तपस्या भंग कर दोगी और फिर वो तुम्हारी चटनी बना देंगे, लेकिन तुम तो बच के यहाँ आ गई। तभी इविल नन बोलती है कि शॉन, तुमने मेरा स्कूटर चुरा के अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से मुझे इतना दूर से पैदल चल के आना पड़ा, जिसका बदला मैं तुमसे लेके रहूंगी। इतना बोल के इविल नन शॉन पे हमला कर देती है, लेकिन शॉन उसके हमले से बच जाता है और भाग के दूसरी तरफ जाने लगता है। शॉन को भागता देखकर इविल नन भी उसकी तरफ दौड़ लगा देती है, लेकिन शॉन तब तक एक पुराने कमरे के अंदर चला जाता है और वो अंदर से दरवाजा बंद करके उसको पकड़ लेता है। और तभी इविल नन भी उस कमरे के सामने आ जाती है और फिर वहाँ आके वो बोलती है कि शॉन, चुपचाप बाहर आ जाओ, क्योंकि अगर मैं अंदर आ गई तो तुम वैसे भी मुझसे नहीं बचोगे, तुम्हारी वजह से मैं आज 10 किलोमीटर चल के यहाँ तक आई हूँ। इविल नन की बातें सुनकर शॉन काफी ज्यादा डर जाता है और फिर वो दरवाजे को और जोर से पकड़ लेता है। लेकिन तभी इविल नन अपने हैमर से एक के बाद एक उस दरवाजे पे हमले करना स्टार्ट कर देती है। अब शॉन ये दरवाजा ज्यादा देर तक पकड़ के नहीं रख पाएगा, इसलिए वो बचने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उसको पीछे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है और फिर शॉन उस दरवाजे को छोड़कर पीछे हट जाता है और जल्दी से पीछे घूमकर उस रास्ते में से बाहर निकलने लग जाता है। और फिर शॉन उस रास्ते की मदद से उस कमरे से बाहर निकल जाता है और इधर इविल नन के इतने जोरदार हमलों के कारण वो दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद इविल नन उस कमरे के अंदर चली जाती है और वो शॉन को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि शॉन इतने छोटे कमरे से गायब कैसे हो सकता है। और तभी इविल नन की नजर उस रास्ते पे पड़ती है। जब तक इविल नन कुछ समझ पाती उतनी देर में शॉन वहाँ से भाग के निकल जाता है और वो जल्दी से वापस उस ट्रक के पीछे आके छुप जाता है और अपना मुंह भी बंद कर लेता है। इसके बाद इविल नन उस कमरे से बाहर भाग कर आती है और फिर वो शॉन को इधर उधर ढूंढने लगती है, लेकिन शॉन उसको कहीं दिखाई नहीं देता। और इधर ग्रैंडपा गुल्ली को खींचकर मिस्टर मीट के खुफिया बेसमेंट के अंदर लेके आ गए हैं और इधर मिस्टर मीट तो गुल्ली का काम तमाम करने के चक्कर में है। लेकिन तभी ग्रैंडपा पीछे से गुल्ली को भी मिस्टर मीट के पास लेके आ जाते हैं। तभी मिस्टर मीट ग्रैंडपा को देखकर खुश हो जाता है और वो बोलता है कि वाह ग्रैंडपा, मैं तो तुम्हें किसी काम का नहीं समझता था, लेकिन तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। अब तुम ही बताओ कि हमें इन दोनों के साथ क्या करना चाहिए। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि मेरा तो आज इंसानों का मीट खाने का मन कर रहा है, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि इन दो बिरयानी बना के पार्टी करते हैं, वो तभी कोला और नमकीन के साथ। तभी मिस्टर मीट बोलता है कि ग्रैंडपा तुम एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन मैं तो इविल नन का इंतजार कर रहा हूँ, उसको तो अब तक वो किताब लेके आ जाना चाहिए था। और इधर रॉड भी ग्रैंडपा का पीछा करते करते बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगता है और फिर थोड़ा ही आगे जाने के बाद रॉड को मिस्टर मीट और ग्रैंडपा दिखाई देते हैं और फिर रॉड उन दोनों की बातें सुनने लगता है। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि मिस्टर मीट, तुम इन दोनों को देखो, तब तक मैं ऊपर से इविल नन की खबर लेकर आता हूँ। और इतना बोलने के बाद ग्रैंडपा वहाँ से जाने लगते हैं और ग्रैंडपा को अपनी तरफ आता देखकर रॉड वहाँ से भागता है और ग्रैंडपा भी रॉड के थोड़ा ही पीछे है। लेकिन रॉड सोचता है क्यों न ग्रैंडपा को पागल बनाया जाए, इसलिए वो वहीं रुक जाता है और पीछे देखने लगता है। तभी ग्रैंडपा रॉड को देखकर बोलते हैं कि रॉड, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात में, तुम्हें पता नहीं है क्या मिस्टर मीट के बेसमेंट में उसकी इजाजत के बिना कोई नहीं आ सकता, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? रॉड कहता है कि मैं तो मिस्टर मीट से मीट खरीदने आया था, वो मुझे अपने न्यू आइस क्रीम की रेसिपी में उसको इस्तेमाल करना है, लेकिन मुझे मिस्टर मीट कहीं दिखाई नहीं दिया और इसलिए मैं इधर आ गया। ये सुनकर ग्रैंडपा बोले, अभी तुम मिस्टर मीट से नहीं मिल सकते,
सकते क्योंकि वो कोई जरूरी काम कर रहा है और वैसे भी इतनी रात को वो कोई मीट नहीं बेचता। तो तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन रॉड ग्रैंडपा को अपनी बातों में फंसा के उनको फ्रीज कर देता है, जिसके कारण ग्रैंडपा की वहीं पे बर्फ की सिल्ली बन जाती है और अब रॉड का काम आसान हो गया है। और इधर इविल नन शॉन को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुकी है और फिर वो सोचती है कि इससे अच्छा मैं मिस्टर मीट को ये जादुई किताब दे के आ जाती हूँ। उसके बाद आराम से शॉन को ढूंढ लिया जाएगा। इसके बाद वो भी बेसमेंट में जाने लगती है और इधर खूनी पिग ठीक हो चुका है क्योंकि रॉड ने उसके इंजन में इंजेक्शन लगाया था और फिर उसको समझ में नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए। और फिर वो बाबा की बाइक को देखकर सोचता है कि क्यों ना बाबा की मदद ली जाए और फिर खूनी पिग बाबा की बाइक पर बैठ जाता है और फिर वो बाइक को स्टार्ट करके बाबा के घर की तरफ निकल जाता है ताकि वो बाबा को उनकी बाइक भी वापस कर सके और फिर बाबा को ये भी बता सके कि उनकी जादुई छड़ी मिस्टर और फिर पास है। खूनी पिग बाबा की घर वाली पहाड़ी पे पहुंच जाता है और फिर वो बाइक को ले जाके बाप के घर के सामने रोकता है। लेकिन बाबा तो अभी भी अपनी तपस्या में लीन है और उनको अभी उठाना खूनी पिग के लिए ठीक नहीं है। और फिर खूनी पिग बाबा को देखकर सोचने लगता है कि उनको कैसे उठाया जाए। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद खूनी पिग थोड़ी हिम्मत जुटाता है और सोचता है कि बाबा को उठाना ही सही रहेगा। और फिर वो जोर से बाबा को आवाज देता है और इस आवाज के कारण बाबा की तपस्या टूट जाती है और वो तुरंत आंखें खोल लेते हैं। आंखें खुलते ही सबसे पहले उनकी नजर उनकी टेबल पे जाती है और वहाँ पे उनकी जादुई किताब नहीं होती। और फिर वो सामने देखते हैं तो उनको खूनी पिग दिखाई देता है, वो भी उनकी बाइक के साथ। तो उनको ऐसा लगता है कि जादुई छड़ी भी इसने ही चुराई है। खूनी पिग कुछ बोल पाता उससे पहले ही बाबा खूनी पिग को एक जोरदार स्पीयर मार देते हैं। और फिर बाबा खूनी पिग से पूछते हैं कि बताओ कि तुमने मेरी बाइक क्यों चोरी की और उनकी जादुई किताब और जादुई छड़ी कहाँ पे है। और अगर वो कुछ नहीं बताएगा तो उसको गरम तेल में फ्राई किया जाएगा, वो भी हल्दी और बेसन लगा के। और ये सुन के खूनी पिग जल्दी से उठकर बैठ जाता है और बताता है कि उनकी जादुई छड़ी मिस्टर मीट ने चुराई थी और ये बाइक वही उसके जंकयार्ड छोड़ के गया था और अब शायद बाबा की जादुई किताब भी उसके पास ही है। और इधर रॉड ग्रैंडपा को साइड वाले कमरे में शिफ्ट कर देता है ताकि किसी की नजर उस पे ना जाए और फिर वो शॉन को सब कुछ बताने के लिए बाहर जाने लगता है। लेकिन वो जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है उसके सामने कोई आ जाता है। अरे ये क्या, ये तो इविल नन है और ये तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही है। लगता है ये अब रॉड को नहीं छोड़ेगी और फिर वो रॉड से बोलती है कि तुम भी वो गुल्ली बुल्ली को बचाने के लिए शॉन के साथ ही आए हो ना, लेकिन अब तुम खुद नहीं बच पाओगे क्योंकि मैं तुम्हें जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाने दूंगी क्योंकि तुम लोगों ने हमारी नाक में दम करके रखा है। और इतना बोलने के बाद इविल नन सीधा रॉड पे अपने हैमर से हमला कर देती है जिसके कारण रॉड वहीं पे बेहोश हो जाता है और इविल नन उसको देखने लगती है। और इधर मिस्टर मीट ये आवाज सुनकर के भाग के बाहर की तरफ जाने लगता है ये देखने के लिए कि आखिरकार ये आवाज क्या की थी। और जैसे ही वो बाहर आता है उसको इविल नन दिखाई देती है और वो उससे बोलता है कि इविल नन तुमको आने में इतनी देर क्यों हो गई और ये रॉड यहाँ पे क्या कर रहा है और तुमने इसको बेहोश क्यों कर दिया और ग्रैंडपा कहाँ गया, वो तो तुम्हें देखने के लिए ही बाहर आया था। तभी इविल नन बताती है कि शॉन उसका स्कूटर लेके भाग गया था जिसके कारण उसको आने में देर हो गई और ये रॉड भी उसके साथ ही यहाँ पे आया था, इसीलिए उसने इसके अपने हैमर से बेहोश कर दिया। तभी मिस्टर मीट बोलता है कि कोई बात नहीं इविल नन, क्योंकि तुम ये जादुई किताब तो ले ही आई हो और अब हम लोग इस जादुई छड़ी को इस्तेमाल कर पाएंगे और फिर हमको कोई नहीं रोक पाएगा। अब जल्दी से वो किताब मुझे दे दो। और फिर इविल नन मिस्टर मीट के पास जाती है और फिर वो जादुई किताब मिस्टर मीट को पकड़ा देती है और अब मिस्टर मीट के पास जादुई छड़ी